नमस्कार बच्चों, स्वागत है इस न्यू यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ घटाव बताने वाला हूँ, जो कि घटाव का चिन्ह कैसा होता है। और घटाव में हर एक बच्चों को यानी कि बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता होता है। और हम क्या करते हैं कि एडवांस लेवल तक अगर हम चल जाते हैं, या तो फिर क्लास चल जाते हैं, या तो फिर एडवांस लेवल का कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, या तो फिर पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें बार बार कहने की दिक्कत देता है। और दिक्कत इसीलिए देता है क्योंकि हम जो बेसिक क्वेश्चन रहता है, जो बेसिक चीज़ रहता है, वो हमारा जो भी डाउट रहता है वो क्लियर नहीं रहता है। और इसी कारण से हम क्या करते हैं, आगे जाकर फंस जाते हैं। और तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि घटाव आखिर में उसका चिन्ह कैसा होता है, और आप लोगों को इस घटाव को किस टाइप से कहने के समझना चाहिए और बनाना कैसे चाहिए, ये चीज़ें कहने की आपको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और पहली बात है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और जो चीज़ें आपको लगेगा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ों को नोट डाउन करना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैं इतना ही बोलूँगा, और बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को, ठीक है। तो आप प्रॉपर बने रहिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको सारा चीज़ समझ आएगा। क्योंकि आप शुरुआत में 2 मिनट 5 मिनट देखने के बाद कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को समझते हो, सीखते हो, तो बराबर समझ नहीं आता, पूरा फुल डाउट क्लियर नहीं होता। तो आप क्या करना है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है। क्योंकि कुछ सीखने के लिए मेरे भाई, कुछ पाने के लिए आपको कुछ में समय देना पड़ता है, तो आपको भी इसमें समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी दोस्त चलते हैं अपने क्लास की ओर, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों ध्यान से आप एक जगह पे, सही जगह पे बैठ जाइए, ठीक है। हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आज मैं आपको बताने वाला, कल बता दिए थे घटाव, ठीक है। पिछले वीडियो में आप लोग को देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेना है, ठीक है। कि चिन्ह कैसे होता है ये आपको बता दिए थे उसी वीडियो में सारा चीज़ का, ठीक है। तो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, घटाव पढ़ने वाले हैं। तो घटाव लिख लेते हैं, सबसे पहले इसका हेडिंग दे देते हैं घटाव, घटाव दे दिए। और घटाव का चिन्ह कैसे होता है, घटाव का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। आपको कल बता दिया कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ये चीज़ें हम कल ही बता दिए थे। तो देखिए माइनस ऐसे होता है इसका चिन्ह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसका जब माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। घटाव का चिन्ह आता है तो घटाव करते हैं, जोड़ का आता है जोड़ करते हैं। इतना सिंपल आपको पता है बेसिक चीज़। लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई सवाल दे देते हैं तो कहने की दिक्कत हो जाता है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिक पता होगा तभी एडवांस बनाने में भी मज़ा आता है और समझ भी आता है, ठीक है। तो घटाव कर दिए, लिख दिए। उसके बाद देते हैं कि एक एग्जाम्पल देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देते हैं, 8 में से अगर 5 जाएगा तो, देखिए घटाव का चिन्ह दे दिए। तो घटाव का चिन्ह देने देते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको घटाना है, ठीक है। तो सिंपल 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा। अगर आप शुरुआत में सीख रहे हो और कभी घटाव बनाए नहीं है तो आपको ऐसे भी कर सकते हो कि 8 में से 5 को घटाना है। सिंपल 8 रुपया मेरे पास था, 5 रुपया खा गए या तो कहीं खर्चा कर दिए, तो मेरे पास कितना रुपया बचेगा। तो ऐसे नहीं आता तो ऐसे आप कर सकते हो, जैसे कि 8 रुपया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपया था, ठीक है। तिलिया बना दिए। अब इसमें से हम 5 रुपया खा गया तो कहीं पे दे दिए किसी को, तो खर्चा कर दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 रुपया को घटा दिए, मतलब खत्म हो गया, खर्चा हो गया। तो 5 को डायरेक्ट क्या किया, काट दिए, और कितना बचा, 1 2 3। तो 3 बचा तो यहाँ पे 3 लिख देना। क्योंकि मैं इस टाइप से इसीलिए बता रहा हूँ, इस प्रकार से इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर हम बोल देंगे कि 49 में से 25 घटाने के लिए, तो बहुत कुछ सोचेंगे। तो ऐसे करके घटाइएगा तो कहने की दिक्कत नहीं होगा। और शुरुआत में इसी टाइप से, इसी प्रकार से हर एक बच्चे को सीखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ, ठीक है। 3 बचेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं कि 12 में से फिर हम अगर 9 को घटाएंगे। आप देखिए 9 कभी भी दहना साइड से स्टार्ट करिएगा लिखना, और कभी भी जोड़ हो घटा हो गुना हो, कभी भी हम दहना साइड से, जिससे खाना खाते हैं दाएं साइड से ही स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कोई भी काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं दिए तो घटाव का चिन्ह दिए, तब फिर हम घटाएंगे। अगर जोड़ के देते तो जोड़ते हैं आपस में, तो क्या किए, घटाव का चिन्ह दिए। तो अब इसमें से क्या है, 12, यहाँ पे कुछ नहीं तो समझ लेते हैं 0 होगा, ठीक है।
जीरो होगा। तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ऐसे ही चिन्ह पार कर सकते हो आप। जैसे बस फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि एक आगे पहले देखिए 12 है, तो 12 को क्या करना, तिलिया बना देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लिख दिए ना। आप क्या करना है आपको, आप घटाने कितना बोल रहा है, 9 बोल रहा है, तो कितना 9, 9 को काटना है आपको, 2 3 ऐसे करके गिनने जाना है, 3 4 5 6 7 8 9, 9 को काट दिए। अब बचा कितना वो गिनना है आपको, 1 2 3, तो 3 बचा, तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 3। हो गया आंसर। ऐसे कर करके अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको धीरे धीरे कहीं कि अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कुछ थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, और नहीं भी समझ आ रहा है तो आगे समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारा देंगे, ठीक है। फिर देखिए तीसरा देते हैं, 2 3 5, 3 डिजिट का दे दिए, यहाँ 2 था, यहाँ 3 दे दिए। फिर यहाँ पे दे देते हैं 0 1 2 दे देते हैं, ठीक है। आप घटाव का चिन्ह दे देते हैं। और कभी भी अगर जोड़ते हो घटाते हो गुणा करते हो तो बराबर बराबर में लिखना है कि 2 के नीचे 9 ही लिखना है, इसे सीधा सीधा सीधे लाइन में लिखना ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो घटाने और जोड़ने में, ठीक है। तो देखिए बराबर में लिख दिए। आप क्या कर लेंगे, घटाएंगे, घटाव का चिन्ह तो घटाएंगे। और 5 में से 1 को बोल रहा है घटाने के लिए, तो हमको पता है कि 5 को तिलिया बनाकर और ये कितना ए को काटना है, तो ए को काटेंगे तो सिंपल है, 4 बचेगा, तो 4 लिख देते हैं। अब एक काम खत्म हो गया। अब दाहिना साइड से स्टार्ट करना है, एक बात याद रखना, शुरुआत में कभी भी दाएं साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब 3 में से बोल रहा है, कितना से बोल रहा है, 3 में से 0 को घटाने बोल रहा है, तो सिंपल है, 3 में से 0 जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 3 में से 0 जाएगा तो 3 है। जैसे सिंपल है, मेरे पास 5 रुपया, और 5 रुपया में हम क्या कहें कि 1 रुपया भी नहीं खाएं तो हमारा पास 5 रुपया बचेगा। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि 3 रुपया में 0 रुपया घटेगा तो 3 रुपया बचेगा, ठीक है। अगर 1 होता तो मानते कि 1 घटता, लेकिन 0 तो 0 तो उतना ही बचेगा। हो गया इसका काम करता है, 2 में से 2 जाएगा। अगर आपके पास 5 रुपया, मेरे पास 5 रुपया है, और दोनों को कहने के कहीं आपस में घटा दें तो क्या होगा, 0 ही होगा ना, खत्म हो जाएगा तो 0 बचेगा, 0 रुपये। तो टोटल ये आया 34। ये समझ आया आपको। फिर चौथा क्वेश्चन दे देते हैं, 8 7 6 2 3 5, घटाव का चिन्ह दे देते हैं, तब हमको पता चलता है कि घटाव है, ठीक है। आप घटाव करते हैं, दाहिना साइड से स्टार्ट करते हैं, दाहिने साइड से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो 6 में से 2 को घटाने बोल रहा है, तो भैया हम सबसे पहले ऐसे हमको समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम ऐसे कर देते हैं अच्छा से। 1 2 3 4 5 6, 6 लिखने के बाद क्या करेंगे, 6 ऊपर लिख दिए, 6 संख्या बना दिए, 6 तिलिया लिख दिए। उसके बाद घटाना कितना बोल रहा है जी, 2 बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 1 2 2 को काटेंगे, यार बचा कितना है, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। कितना रुपया बचेगा, 6 रुपया था, 2 रुपया खा गया, चॉकलेट खा गया, तो 4 रुपया बचा ना। अब इसका नंबर है 7 में से, अब बोल रहा है 3 रुपया खत्म हो गया, मतलब घटाने बोल रहा है। तो 7 को तिल बना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर करके आपको बनाना है। हम बस इतना ही एग्जांपल दे रहे हैं ताकि कहीं के डाउट ना रहे आपके पास। तो 7 दे दिए। अब उसमें कितना बोल रहा है, घटाने के लिए कितना खर्चा किया, 3, तो 3 को काट दिए, बचेगा जितना उतना लिख देंगे, 4 बचेगा, 4 लिख दिए। अब 8 में से बोल रहा है 5 को घटाने के लिए, 8 रुपया था, 5 रुपया खा गया, कहीं खर्चा कर दिया, तो कितना होगा, 3 रुपया बचेगा। हो गया आंसर। समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। तो जितना ज़्यादा देखिए आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी चीज़ सीखिएगा ना, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना कहने कि आप बेहतर होते जाते हैं, और अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है और अच्छा भी लगता है। और जब तक कहीं ना कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, तब तक इंसान को लगता है कि क्या मैं किस चीज़ में पड़ गया, क्या बना रहा हूँ, ये लगता है। तो भाई जितना ज़्यादा जिस पे टाइम देगा ना, तभी ना समझ आएगा। आप समझने की कोशिश नहीं करिएगा, समझ करने से आएगा, ठीक है। तो आप देखिए 5वां देते हैं, 8 0 0 6 3 5। अब यहाँ पे कोई चीज़ का निशान नहीं दिए, कोई चिन्ह नहीं दिए, जोड़े की घटाव पता नहीं, लेकिन हम घटाव कर रहे हैं तो घटाव का चिन्ह देंगे ना, ठीक है। और फिर घटाएंगे और दाहिना साइड से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो 0 में से बोल रहा है 5 को घटाने के लिए। अरे भैया 0 में से 5 को घटाने के लिए बोल रहा है, तो देखो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं,
0 में से 5 तो कभी जाएगा कैसे, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। और सिंपल है, अगर कोई सामान 5 रुपये का, मेरे पास 1 रुपया ना लेने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। तो 0 में से 5 रुपये घटाने बोल रहा है, तो 0 में से 5 जाता ही नहीं है मेरे भाई, एक बता रखना, ठीक है। तो क्या करेगा ये, एक पास 1 रुपया नहीं है, कुछ लेने के लिए, कुछ खाने के लिए, किसी को देने के लिए क्या करेगा, एकरा से लेगा। अरे 1 पास नहीं है, 1 पास बोल रहा है भैया हमारे पास नहीं है 1 रुपया, तो ये फिर यहाँ से एकरा मांगेगा 8 वाला को, 8 रुपया जिसके पास है ओकरा मांगेगा। तो 8 में से यहाँ 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से फिर ई है से यहाँ ई मांग रहा है एकरा, तो 10 में से 1 रुपया यहाँ दे देगा, 10 ही हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो अब घट जाएगा, तो 5 रुपया बचेगा। और यहाँ कितना बचल था, क्योंकि ई लिया था 10 था, तो यहाँ से फिर ई ले लिया 1 रुपया, तो यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 रुपया। समझ आ रहा है आपको, ऐसे बनता है। अब यहाँ पे कितना बचल था, 7 रुपया, 1 रुपया ले लिया था, सब दो, तो 7 में से 6 जगह 1 बचेगा भैया, हो गया। ऐसे करके बनाना है आपको, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 6ठा नंबर में, फिर यहाँ पे करते हैं 9 0 0 7 3 2 1 6, घटाव का चिन्ह फिर मार देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इसीलिए छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे बनाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करिएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी ज़्यादा सीखता है और ज़्यादा एक्सपीरियंस टैलेंट होता है उसके पास, ठीक है। तो आप देखिए दाहिना साइड से शुरुआत करेंगे, 7 में से 3 जाएगा, तो आपको कहने की समझ आ चुका है। तो 7 में से 4 जाएगा, 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो ये इसी में बता दिए थे। तो क्या करेंगे, पैसा लेते हैं, तो पैसा लेंगे, यहाँ से लेंगे तो एकरा पास आएगा, फिर एकरा पास आएगा, तो यहाँ 9 रुपया 1 रुपया एकरा पास भी नहीं था, ये मांगा एकरा, तो एकरा पास नहीं था, फिर यहाँ से लिया, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 1 रुपया दे देगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 रुपया बचल है, तो 9 रुपया में से 1 रुपया घटाएंगे तो 8 रुपया बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो 2 रुपया बचेगा, हो गया। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है 9 7 6 5 0 3 2 7, घटाव का चिन्ह है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, इतना समझ आ रहा होगा आप लोगों को। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। इतना शॉर्ट में बनाना है आपको, तो यानी कि धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा तो बनाना मेरे भाई, यार समझ नहीं आए तो फिर ऐसे तिलिया बनाकर एग्जाम्पल लेना, और फिर भी नहीं समझ आए तो फिर कोशिश करना स्किप करके पीछे जाकर फिर से देख सकते हो आप। फिर देते हैं 8 9 0 0 6 3 0 0 5 0, घटाव का चिन्ह दे देते। 6 में से 3 जाएगा तो हमको पता है भैया 3 जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, हो गया। तो इतना देखने के बाद अगर आपको समझ आ रहा है मेरे भाई तो अच्छा है, और नहीं आ रहा है तो फिर से आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में किसी को समझ नहीं आता, कोई भी खेल हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो आप भाई, कुछ नया सीख रहे हो, तो आपको एक बार में नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, बनाते जाइए, एक अपने से एग्जाम्पल लीजिए। फिर एक और बनाते हैं 9वां में उल्टा जस्ट बनाते हैं, जैसे एक इस टाइप से होता है वर्टिकल में, एक होता है हॉरिजॉन्टल में, तो देखिए आप जैसे हैं ऐसे करके दूसरे टाइप से, दूसरे प्रकार से 8 6, घटाव का चिन्ह घटाव बड़ा दे दिया ताकि अच्छा से दिखे, 86, और इधर दे देते हैं 56 दे देते हैं। आप इसको आप कैसे बनाइएगा, बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन हो गया, अगर किसी को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे घटेगा, और घटाने में ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे कहने के कन्फ्यूजन में हो जाता है, ऐसे कहने के सोचने लगता है कि कैसे होगा। तो मेरे भाई टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिंपल बस सीखना है। देखो एक दाहिना साइड दिख रहा है, अच्छे दाहिना साइड दिख रहा है अच्छे, हाँ, तो एकरे वाला को क्या करना है कि घटा देना है, पहले एक एक संख्या से चलेंगे, 6 में से 6 जाएगा तो 0 लिख देना है, हो गया, जगह छोड़कर लिखना है, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा। आप देखिए ये बड़ा ही छोटा है तो इतना देखें, तो इसलिए बड़का को क्या करते हैं 8 में से आप ये बायां वाला खाली लेंगे, ये बायां क्या है 5 है और ये 8 है, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यही आंसर है मेरे भाई,
ठीक है, ऐसे करके बनाना। फिर देते हैं 10वां नंबर, यहाँ दे देते हैं 156 माइनस 95 दे देते हैं। आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट 2 डिजिट है, तो कैसे होगा? तो 10 इसको भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बस आपको पता होना चाहिए। अगर इसको घटाना है तो सिंपल है, 2 डिजिट है तो 2वें डिजिट में लेना है, पहले दाहिना साइड में। दाहिना साइड में सबसे पहले इकाई अंक क्या है? 5 है, यहाँ पे 6, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेंगे ना। आप फिर यहाँ पे देखिए, इकाई दाहिने स्थान 9 है और यहाँ पे कितना है? 5 है, तो क्या करेंगे? बड़ा तो ही है, तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 6 बचेगा। हो गया, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यही आपका आंसर है ब्रो। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा? ठीक है, धीरे धीरे कन्फ्यूजन दूर हो रहा होगा आपका। अब आते हैं 11वां नंबर। अब यहाँ पे दे देते हैं बड़ा में 8 9 6 5 3 माइनस 6 5 0 3 2। यहाँ है 5 अंक और यहाँ पर भी है 5 अंक। ठीक है, तो एक इकाई वाला अंक से स्टार्ट करते हैं, इकाई अंक वाला से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 3 में से 2 को घटाएंगे। इकाई अंक यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो क्या करेंगे? घटाव का चिन्ह घटा देंगे, घटाना है तो 3 में से 2 जाएगा, क्योंकि बड़ा देखना है कौन है। बड़ा देखो ई है, ई है 89,653 और ई है 65,032 है। तो क्या करना है? 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा भाई, 1 दे दिए। फिर क्या है? दाहिना स्थान देखना, 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आप यहाँ पे तीसरा स्थान पे 0 और यहाँ पे सैकड़ा, इसको बोलते हैं सैकड़ा। दाहिनी सैकड़ा स्थान पे कितना? 6 है और यहाँ पे 0 है, तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 6 बचेगा। फिर चौथा स्थान पे 9 है और यहाँ पे 5 है, आप 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा गुरु, 4। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, लास्ट है संख्या है, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। यही आपका आंसर है यार। ऐसे करके बनाइएगा तो आपको बहुत जल्दी सेकेंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, और हम बता देते हैं 2-3 को, फिर आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि अपने से बनाइए और फिर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और फिर 11वां नंबर हो गया। 12वां बताते हैं आपको। 12वां में हो गया जैसे 9 0 0 3 2 1। कितना भी लंबा आपको घटा दे देगा उससे कोई मतलब नहीं यार, बस आपको बस पता होना चाहिए कि बनता कैसे है, नियम कैसे बनाने का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 7 8 0 3 0 2 हो गया। अब इसको घटाना है, यहाँ पे कितना, पहले संख्या देखना 3 6, यहाँ पे 3 6 तीनों जगह बराबर है, लेकिन फिर देखना है बड़ा कौन है। तो यहाँ पे 6 तो बराबर है, लेकिन यहाँ 9 कितना है? इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 9 लाख है और यहाँ पे कितना लाख है? 7 लाख है। इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 7,80,000, यहाँ पे 9,03,23 है, तो बड़ा ही ना होगा मेरे भाई। ठीक है, 9 लाख ही 7 लाख है, तो क्या करेगा? इकाई अंक वाला को स्टार्ट करेंगे, इकाई स्थान देखेंगे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बड़ा ही है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 लिख दिए और जगह छोड़ के लिखना है। ठीक है, 6 डिजिट लिखाएगा यहाँ पे, इसलिए 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब 2 है दहाई है, यहाँ पे 0 है, तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा स्थान कितना है? सैकड़ा में 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, 3 रुपया है, 3 रुपया उसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 0 है इसके पास चौथा स्थान में और इसके पास 0 है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 0 का 0 ही रहेगा। फिर देखिए 5वां स्थान पे 4 है, नहीं 4 नहीं बोलते, सॉरी 4 नहीं 0 है और यहाँ पे 8 है, तो अब 0 में से 8 तो जाएगा नहीं भैया, क्योंकि एक पास कम है, एक पास ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? पैचवा लेंगे एक से 9 से, एक से 1 रुपया हम लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो घट जाएगा, अब घट जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा? 1 रुपया ले लिए थे तो 8 रुपये, अब 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। यही आंसर है आपका।
समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आप ऐसे ही करके बहुत सारा आपको अपने से कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, और अब आपको हम होमवर्क दे देते हैं कुछ, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइएगा और आंसर जिसका जिसका आएगा आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में आपको बता देना है, ठीक है। देखिए पहला होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, क्योंकि होमवर्क से ये होता है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है और कहने कि आपको समझ आता है, सीखने को भी मिलता है। देखिए पहला होमवर्क दे देते हैं आपको। पहले नॉर्मल में दे देते हैं 7 6 5 3 1। दूसरा में 8 6 0 1, ये घटा हुआ दूसरा है। तीसरा है 8 7 6 3 5 4, ये घटा हुआ, ठीक है, तीसरा। और चौथा दे देते हैं आपको 8 7 6 0 1 2 3 6 8 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, हटा देना है आपको। पाँचवा है 9 8 6 0 0 1 8 0 3 7 6 5, ये भी घटा है पाँचवा। और 5 वो आपको खुद से बनाना है, ठीक है। और ये आपका बन गया तो समझ लेंगे हम कि आप सीख गए हैं, और आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा आपको कम्प्लीटली हो जाएगा। और अभी हम क्या कि खाली सिंपल वाला घटाव बताएं, अभी नहीं बताएं कि 8 जैसे कि 8 -5 +3 इस टाइप से नहीं बताए हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बेसिक पहले कंप्लीट कर लीजिए, ये सीख लीजिए, फिर आगे थोड़ा एडवांस जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बाकी इतना ही मेरे भाई, ठीक है। और अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, समझिए, और फिर भी पहला वीडियो में शुरुआत में नहीं समझ आया तो क्या करना है, फिर से उस वीडियो को बैक जाकर फिर से शुरू से देखना है, ताकि देखिए हम बोले थे कि आपको कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो शुरू में नहीं समझ आता, क्योंकि पढ़ाई मेरे भाई एक बार में किसी को समझ नहीं आता। इतना भी आपका दिमाग इतनी नहीं है कि एक बार में आप हर एक बात को समझ जाते हो, याद कर लेते हो। तो आपको फिर से देखिए, ठीक है, तभी समझ आएगा, क्योंकि एक बार देखने से कुछ 50% समझ आता है, 50% नहीं आता। लेकिन दोबारा उस वीडियो को देख लेते हैं तो हमें पूरा जो भी डाउट आता है वो क्लियर हो जाता है, और हमें कभी कभी लगता है कि ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा देखने के बाद अच्छा खासा जो भी डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और बाकी देखो दोस्तों, आ गए इस वीडियो पे तो एकदम सीधा से मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत एक ऐसा चीज़ है ना कि किस्मत भी उसके पीछे घुटना टेक देता है मेरे भाई। तो मेहनत करिए और एक ही यूट्यूब चैनल पे एकदम लगे रहिए एकदम, क्योंकि जिससे आपके लगता है समझाने का तरीका अच्छा है, कुछ सीखने को मौका मिलेगा, कुछ अपने जीवन में अपने आप में बदलाव कर पाएंगे इस वीडियो को देखकर, इसके बातें से सुनकर। तो आप हम बोलेंगे मेहनत लगे रहिए, मेहनत करते रहिए मेरे भाई, क्योंकि आज के डेट में जो इंसान मेहनत कर रहा है ना वही आगे जा रहा है, ठीक है। और बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे यही बोलेंगे, ठीक है, कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बोलने का मतलब नहीं होता है कि हम बोलने का मन नहीं करता, लेकिन बोलते इसलिए क्योंकि आपके पास इसी रिलेटेड वीडियो आता रहेगा जाता रहेगा, ताकि हर दिन कुछ आपको नया बातें भी बताएंगे और नया चीज़ें भी सिखाएंगे, ताकि आप अपने हर एक एग्जाम में, हर अपने जीवन में सही से बदलाव कर सकते हो और आप बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है। तो बाकी दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।